सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाट पद्धति, थाट किसे कहते हैं, थाट के क्या लक्षण हैं, कितने थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हमारे विद्वानों ने माने हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं थाट, जिसको कि हम मेल के नाम से भी जानते हैं। तो सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों से उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हों। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं और कोमल विकृत सभी स्वरों को जब हम देखते हैं तो टोटल स्वर बन जाते हैं हमारे 12। तो सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों को उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हों। थाट को हम मेल के नाम से भी जानते हैं, मेल भी कहते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ में कहा गया है कि मेल स्वर समूह श्रयाग्राग व्यंजनम शक्तिमानम, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। थाट के कुछ लक्षण माने जाते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, और वो जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं उनको हम समझते हैं कि थाट के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो थाट के मुख्य लक्षण हैं, प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग में किए जाने चाहिए, अर्थात इसमें 7 स्वर होने ही चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर थाट संपूर्ण 7 स्वर वाला नहीं रहता है तो किस प्रकार उसमें संपूर्ण रागों की उत्पत्ति मानी जाएगी। इसलिए थाट का संपूर्ण होना, 7 स्वरों का होना अत्यंत आवश्यकता, ये इसका एक प्रमुख विशेषता और लक्षण है। दूसरा, थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। क्रम से का यानी उदाहरण के लिए जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा के बाद माँ के बाद पा, और पा के बाद धा और धा के बाद नी ही आने चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध होने चाहिए। यह बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप न प्रयोग किया जाए बल्कि विकृत रूप प्रयोग किया जाए। उदाहरणार्थ, यानी कि उदाहरण के लिए जैसे कि भैरव थाट में कोमल रे और ध को, और कल्याण थाट में से तीव्र में का प्रयोग हम करते हैं। तृतीय उसके लक्षण में, तो किसी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई अंतर नहीं होता है। केवल आरोह या अवरोह को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि यह कौन सा थाट है, अर्थात थाट में केवल आरोह का होना आवश्यक है और आरोह ही होता है। चतुर्थ, थाट गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें वादी, संवादी, पकड़, आलाप, तान आदि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। पंचम, थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया बजाया नहीं जाता है, अतः उसमें मधुरता का होना आवश्यक नहीं है। अब हम जानते कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाटों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 थाट माने जाते हैं और इन 10 थाटों से समस्त राग उत्पन्न माने गए हैं। आधुनिक काल में स्वर्गीय विष्णु नारायण भारतखंडे जी ने थाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और थाटों की संख्या 10 मानी। तो और जो थाटों के जो नाम है और उनके जो स्वर हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिलावल थाट। तो बिलावल थाट के प्रत्येक स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट, कल्याण थाट में केवल तीव्र म का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं।
तृतीय है खमाज थाट। खमाज थाट में नी कोमल और अन्य स्वर सभी शुद्ध लगते हैं। असावरी थाट। असावरी थाट के अंतर्गत गांधार ध्वैवत निषाद कोमल हैं और शेष स्वर सभी शुद्ध लगते हैं। अब है काफ़ी थाट। काफ़ी थाट के अंतर्गत गांधार निषाद कोमल और शेष स्वर सभी शुद्ध प्रयुक्त किए जाते हैं। भैरवी थाट। भैरवी थाट के अंतर्गत रे ग ध कोमल और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरव थाट। भैरव थाट के अंतर्गत रेधा कोमल और शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। मारवा थाट। मारवा थाट के अंतर्गत रे कोमल मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाता है, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। पूर्वी राग। पूर्वी राग के अंतर्गत रेधा कोमल व म तीव्र और शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तोड़ी थाट। तोड़ी थाट के अंतर्गत रे ग धा कोमल तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और इसको हम इस दोहे के रूप में भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। दोहा क्या है? भैरव भैरवी आसावरी यमन बिलावल थाट, तोड़ी काफ़ी मारवा पूर्वी और खमाज, शुद्ध सुरन की बिलावल कोमल निषाद खमाज, मतीबर स्वर यमन मेल गैनी मृदु काफ़ी थाट, गौधानी कोमल से आसावरी रेधे मृदु भैरवी रूप, रे कोमल चढ़ती मध्यम मारवा थाट अनूप, उत्तरत रे ग धा अरुणी से सोहत थाट भैरवी, तोड़ी में रे ग धामा विकृत रेधामा विकृत थाट पूर्वी। इस तरह से इस दोहे को याद करके हम सभी 10 थाटों की जो विशेषताएं हैं उनको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब हम जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थाट सप्तक के 12 स्वरों के साथ क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को थाट कहते हैं। थाट से राग उत्पन्न होते हैं और थाट को ही मेल भी कहा जाता है। थाट के कुछ लक्षण भी माने गए हैं जो कि हमने आपको पहले बताए थे। विभिन्न थाटों के नाम और उनके स्वर आपको दिखाए गए हैं, जैसे बिलावल थाट है, कल्याण थाट, खमाज, आसावरी, काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। और जैसे कल्याण थाट में माँ के ऊपर डंडा है उसको तीव्र मध्यम कहते हैं। जैसे आसावरी थाट चतुर्थ थाट है, उसमें गांधार के नीचे आड़ी पड़ी हुई रेखा है, उसको कोमल गांधार कहते हैं। जिन स्वरों के नीचे आड़ी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। जैसे कि हमारे भैरवी थाट है, भैरवी थाट के अंतर्गत ऋषभ, गांधार और ध्वैवत और निषाद चारों स्वरों को कोमल माना जाता है। राग कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों में से मिलकर एक राग बनता है। और थाट कैसे बनता है हमारा? थाट बनता है हमारा 7 स्वरों का होना आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा थाट और राग इसमें क्या अंतर है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि सप्तक से थाट की और थाट से राग की रचना मानी गई है, अतः थाट को राग का पिता माना जाता है। थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात सप्त स्वर युक्त होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह थाट की केवल एक जाति होती है, किंतु रागों की 9 जातियाँ होती हैं। थाट कभी गाया बजाया नहीं जाता है, किंतु राग को गाया बजाया